Yesterday we were doing question number 5, and in question number 5 few of the formulas I have already discussed regarding net income, gross income, net income as a percentage of shareholder equity. Okay. और आप लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर का जवाब खुद निकाला, इन्वेंटरी टर्नओवर खुद निकाला, टोटल ऑपरेटिंग डेज वगैरह खुद मालूम कर लिया आप लोगों ने. Okay. Now we are moving to question number 6. And for question number 6, it is necessary that every student should have memorized all the formulas which we have studied in the class. सिर्फ एक स्टूडेंट है हमारे साथ क्लास में जो नई है, तो मैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, और वो क्लास में किस तरह से एडजस्ट कर रही है ये तो वही जानती होगी बेहतर. लेकिन जब ये टॉपिक खत्म होगा और नया टॉपिक शुरू होगा तो फिर अल्लाह के हुक्म से आप जो न्यू स्टूडेंट है अमरीना, आपको भी इंशाल्लाह समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें. लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता भी आपको इग्नोर कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे. अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 जो पढ़ा रहा हूँ इसमें मैं फॉर्मूलाज एक दफ़ा दिखा दूंगा आप लोगों को, और उसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अगर आपको फार्मूला जैसे स्टूडेंट्स कॉल करेंगे फार्मूला आप सुनेंगे तो आप उसको उस फार्मूले को दिमाग में रख के उसके अंदर वैल्यूज को प्लेस करके फिर जिस तरह मैथमेटिक्स में आप जो है x की वैल्यू दी हुई हो y निकालते हैं, y की वैल्यू दी हुई हो x निकालते हैं, आप इस तरह करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह. तो ये समझ लें कि ये सिंपल मैथमेटिक्स है. मेरे हिसाब से तो बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एंजॉय करने जा रहे हैं. वो कहेंगे यार इस सवाल में हमने कुछ भी नहीं सीखा, इस सवाल में कुछ भी नहीं है नया, ये सवाल तो बहुत ही सिंपल है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इन द एस्पेक्ट ऑफ पेपर एग्जाम, कि भाई अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे. अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल, तो वो तो पागल हो जाएगा ना बैठ के. नेट वर्किंग कैपिटल उसको पता नहीं है, वो 1,20,000 में या तो 1,00,000 प्लस करके आ जाएगा या माइनस करके आ जाएगा. अब तुक्का ही लगाएगा ना, समझ में आ नहीं रहा, बोलेगा करंट एसेट निकालने, नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दी हुई है. और अगर उसे नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है तो उसकी जिंदगी तो आसान हो गई. वो कहेगा नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, चुप रहेगा, है ना, कुछ भी नहीं बोलेगा. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. बहुत बहुत शुक्रिया. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टूडेंट को फॉर्मूला याद है तो स्टूडेंट की जिंदगी और नैया पार है, उसको समझ आ जाएगा कि उसने किस तरह हैंडल करना है. तो ये क्वेश्चन में अब आप मुझसे 10 कदम आगे चलें, मेरी तरफ से इजाज़त है. बाकी मैं 2, 4, 6 फार्मूले जितने यहाँ कर सकता हूँ प्रेजेंट में करूँगा, और हमें जाना है कहाँ तक, जनाब वाली 15 तक. ठीक है. ये 15 डिफरेंट केसेस हैं, और जहाँ ये इंटर रिलेटेड होंगे हम वहाँ भी डिस्कशन कर लेंगे. फिलहाल अभी हम केस नंबर 1 से आगाज़ करते हैं. रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवेलेबल डेटा. ठीक है. ओके. तो मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं, मुझे और न्यू स्टूडेंट को हटा के 12 लोग, और हम इकरा सिद्दीकी, काशान, मिनल कल एब्सेंट थी, और मोहम्मद हसान, अच्छा, रिफत, रिमशा, शहरयार, तैमूर और हफ्सा और बरका. ओके. ठीक है जी. तो ऐसा करते हैं, अमरीना आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा. अच्छा, अमरीना लेफ्ट कर गई, नहीं है. अमरीना अपना माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा, बाकी सब बच्चे अपना माइक अनम्यूट कर लें. शाबाश. लेकिन मेक श्योर कि आपके घर से आवाज़ें ना आए भाई, वरना एक अजीब व गरीब माहौल हो जाएगा यहाँ. अगर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं तो आप बेशक अपना माइक अनम्यूट ना करें, खामोश रहें. जब आपका नाम लूँ तो आप इमीडिएटली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और जवाब दीजिएगा. कोई एक आध ऐसे कर सकता है, सबको नहीं बोला मैंने, तो बाकी सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर दें. सबके घर गेस्ट तो नहीं आए हुए ना इस वक्त, किसी एक आध दो के घर आए हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. तो इकरा, काशान, मरियम परवेज, मिनल, काफ़ी टाइम लग रहा है मुझे लग रहा है माइक अनम्यूट करने में. तैमूर को माइक वो अनम्यूट. मामला ठीक कर रहा था ना घर पे. हाँ हाँ, बता रहे थे कि भाई अब बेइज्जती होने वाली है, हाँ तो ज़रा हल्का हाथ रखना. भाई
जी सर। अचानक पीछे से आवाज आ रही है, काशान जरा जाके दही पकड़ ले बेटा एक पाव। सही है। सर उन्होंने तो कह दिया कि लाइट जाने पे जनरेटर ऑन कर देना है, मैं ओके, इसलिए मैं अच्छा समझा अच्छा रहा हूँ कि अच्छा, अभी नहीं। चलो नहीं नहीं, कर लेना बिल्कुल कर सकते हो यार, घर के काम बड़े जरूरी हैं भाई, आप बिल्कुल करना। फिर गाड़ी वाड़ी आनी शुरू हो गई। आराम, आपके माइक में बहुत भाई डिस्टरबेंस है, बहुत डिस्टॉर्शन है आपके माइक में। चलें जी, तो टेस्ट का आगाज करते हैं। वैसे तो टेस्ट होना चाहिए गूगल फॉर्म्स पे, लेकिन आपको पता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपके जो मोहतरम सर वसी हैदर है माशाल्लाह, वो तो चैंपियन है, तो गूगल फॉर्म वगैरह पे टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं। अकाउंटिंग में गूगल फॉर्म पे टेस्ट लेना बड़ा मुश्किल है। तो शहरियार भाई ज़रा जल्दी से मुझे आप फॉर्मूला सुना दीजिएगा अर्निंग पर शेयर का। नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड। नेट इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड। ओके, रिमशा आप मुझे नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालने का तरीका बता दें। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ना निकालने का तरीका, पेजेस पलट रही हो? नो सर, शेयर कैपिटल को डिवाइड करेंगे और पार वैल्यू से। एक्सीलेंट, खुश रहो। अच्छा जी, हफ्सा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, हफ्सा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, देखने में टाइम लग रहा है। हफ्सा बेटे आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या बोलूं मैं? बात ही खत्म हो गई। ओके, रिफत माइक अनम्यूट करो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सुनाओ। नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयड। दोबारा बोलो। नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयड। अच्छा, टोटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? टोटल एम्प्लॉयड अगर सर लाइबिलिटीज दी हुई हो, एसेट में से लाइबिलिटी को लेस कर देंगे। कौन सी लाइबिलिटी? सारी? टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज, एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज लेस कर देंगे तो एम्प्लॉयड पता चल जाएगा, ये आप कह रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अफसा मुझे आपकी आवाज नहीं आई अभी तक, आपका माइक अनम्यूट है, लेकिन मजे की बात है आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अफसा फातिमा, चलें जी। अलाना कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कैसे निकालते हैं? सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस करते हैं। ओके, वर्दा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दूसरा तरीका बताओ। माइनस करंट लायबिलिटीज। दोबारा बोलो। एसेट माइनस करंट अबे लायबिलिटीज। कौन लंबी लंबी सांसें ले रहा है भाई, खुदा का वास्ता हसन, तू लंबी लंबी सांसें मत ले इसमें। साले कभी कभी माइक अनम्यूट करने का मौका मिलता है, उस पर भी लंबी लंबी सांसें ले रहा है, आहें क्यों भर रहा है? हाँ दोबारा पढ़ो वर्दा। एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तैमूर भाई आप भी हिस्सा डालेंगे? माइक अनम्यूट करना पड़ता है इसके लिए। तैमूर भाई बोलने नहीं, माइक अनम्यूट नहीं करूंगा आज, कुछ भी कर लो, माइक अनम्यूट नहीं करूंगा आज, तय किया हुआ है तैमूर ने। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही। हाँ भाई लड़के, मोहम्मद हसन, हो जाए फिर एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला, जल्दी से देख के बता शाबाश।
सर वो माइक अनम्यूट करने के बाद ना थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन हो रही थी, मैंने माइक म्यूट किया हुआ है। अच्छा तो भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ अनम्यूट करें तो आप कर देना, फिर मेरे से बात करें, मैं आपसे पूछ के आप जब बात कर लूँ तो आप बेशक सर म्यूट। अनम्यूट करने के बाद आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आप सवाल करने फिर मैं एकदम माइक अनम्यूट करके पूछ ओके जवाब दे दूंगा। ठीक है। हाँ भाई आसान नहीं मिल रहा, फॉर्मूला नहीं मिल रहा। नहीं सर, वो बीच में तेमरू बोलने लग गया था, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। अरे वाह भाई वाह, ये होते हैं एथिक्स। क्या बात है, छा गया लड़के। हो जाए फिर फॉर्मूला। सर टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। टोटल सेट डिवाइड बाय एवरेज एसेट। ओके। हाँ भाई काशान, वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला जल्दी से सुना दे बेटा, शाबाश। क्या पूछ लिया आपने? वर्किंग कैपिटल साइकिल सर शायद इन पे मैं एब्सेंट था। एब्सेंट था। ये भी अच्छा जवाब। हल्के फुल्के पता है मुझे सर। हल्के फुल्के पता है, ठीक है। अच्छा जी, प्रैक्टिस जारी है सर, इंशाल्लाह सीख लूंगा अच्छे से सारे, 2-4 कुछ है फॉर्मूले। ठीक है भाई ठीक है। हाँ भाई अपना जनाब अली आरम भाई, वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला देख लिया? Account receivable turnover in days plus inventory turnover in days minus account payable turnover in days. अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। सर 360 डिवाइडेड बाय जितने टाइम्स में जो आता है वो। ओके एक्सीलेंट। इकरा सिद्दीकी, इकरा सिद्दीकी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज का अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स का फॉर्मूला सुनाओ। इकरा सिद्दीकी। अच्छा सिर्फ मेरे घर से आवाजें नहीं आती, आप लोगों के घरों से भी आती हैं, आज पता चल रहा है। मैं समझता था सिर्फ मेरे घर से आवाजें जाती हैं बच्चों को। हाँ जी सर अब बच्चे तो हर किसी के घर पे होते हैं ना। हाँ सही बात है। बड़ी गहरी बात है, इस पे कभी दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। इकरा सिद्दीकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? कुछ नहीं बोल सकते, जब कोई माइक अनम्यूट ना करे तो बंदा कहे क्या। हाँ भाई मरियम परवेज, आवाज आ रही है? मरियम आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। मरियम सर जी पूछूं? सर हफ्सा बोल रही है कि उसे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा हफ्सा बोल रही है कि उसे मेरी आवाज नहीं आ रही। यस सर, उसने चैट में आपको आंसर दिया है। अच्छा तो आपने उसको सवाल बताया होगा जब भी, तो उसने जवाब दिया होगा, ऐसा ही है ना? नो सर नो, अभी उसका मैसेज आया है अभी। अच्छा उसको आवाज नहीं आ रही, सवाल समझ आ गया। ये चलें बहरहाल जो भी मामला आता है, मैं क्या बोलूं। यस सर, उसको सवाल समझ आ गया था। ठीक है। अच्छा जी, अमरीना कह रही है मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अमरीना मैं दोबारा कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। आप लोगों को स्क्रीन मेरी नजर आ रही है, ये वाली, ये जो है कैलकुलेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवेलेबल डेटा? जी सर। यस सर। सबको नजर आ रही है? अमीना आपने अपने मोबाइल में आपने कहीं स्क्रॉल तो नहीं कर लिया? आप उसको स्क्रीन जैसे बढ़ाते हैं ना, जैसे पिक्चर्स देख रहे होते हैं, तो इस तरह बढ़ा के देखें आगे पीछे, तो आपको हो सकता है स्क्रीन नजर आ जाए। और अगर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, तो मरियम परवेज अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे जल्दी से जवाब दे दें प्लीज। इक्विटी टू डेट रेशियो का फॉर्मूला। मुझे मरियम की आवाज ही नहीं आ रही, मजे की बात है। मुझे थोड़ा किसी को भी मुश्किल नहीं होगा आ ना। रही। अच्छा मुझे आ रही है सर। तुम्हें आ रही है? यस सर, थोड़ा मुश्किल होगा ना सवाल जो आपने सवाल किया है। इक्विटी टू डेट रेशियो कैलकुलेशन चल रही है दिमाग में। अच्छा ठीक है भाई। सर उनको आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा उसको भी आवाज नहीं आ रही, यार ये कैसे हो सकता है, अजीब। अच्छा वो इंटरनेट का इशू होगा यकीनन। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही हो, या तो उनका इंटरनेट इशू है, जब भी उनकी आवाज मुझे और मेरी आवाज उन्हें नहीं जा रही। ये हो सकता है, बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। और जिन बच्चों को मेरी आवाज और जिनकी आवाज मुझे आ रही है, इसका मतलब है हमारा इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है। ठीक है जी, तो शहरियार भाई जल्दी से जरा बताइएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेट कैसे निकालते हैं?
ऑपरेटिंग नेट इनकम डिवाइड बाय ऑपरेटिंग नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स। एक्सीलेंट, खुश रहिए। अपना जनाबे अली हफ्ता को तो आवाज नहीं आ रही, इकरा सिद्दीकी बोलने नहीं। मिनल माइक अनम्यूट करो बेटा। मिनल, एक तो स्टूडेंट्स को मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो क्लास कैसे लेते हैं आप लोग भाई? मेरी आवाज ही नहीं आ रही है आवाज। मिनल, भाई मिनल को आवाज ही नहीं जा रही है, वो माइक क्या अनम्यूट नहीं कर रही। चलो ठीक है, छोड़ो यार। बस जी, मेरा ख्याल है इतने टेस्ट काफी है भाई, इतने टेस्ट में ही पता चल गया लोग जवाब दे। यस सर। बहुत बहुत काशान, तेरी एक ही बार बारी आई है बेटे, ज्यादा नहीं पूछा मैंने सवाल। और तैमूर भाई ने भी बोल दिया कि डिस्टॉर्शन बहुत होती है, इसलिए मैं सवाल के बाद जवाब दूंगा। अच्छा, मरियम परवेज, मुझे लग रहा है आपका नेट कनेक्शन डिस्टर्ब है। और अमरीना, मुझे बता दें आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है अब या नहीं? अब आप माइक म्यूट कर लें तमाम लोग, शुक्रिया के साथ। All students are requested to please turn off their mic. Thank you so much. क्योंकि हफ्सा को आवाज नहीं जा रही होगी तो रिफत तुम बता दो उसे। सर ने बोला माइक म्यूट कर लो, वैसे भी वो म्यूट ना भी करे तो उसकी आवाज तो हमें आ ही नहीं रही। हाँ, चली गई उसको भी आवाज फाइनली। अब मुझे बता दें, हाँ अल्लाह मालिक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाल्लाह आपको आवाज़ आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। आप रिकॉर्ड हो जाएगा ना लेक्चर, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेना अगर कहीं आवाज़ बिल्कुल समझ ना आए तो। ओके तैमूर? मरियम, आपसे मैंने पूछा था मेरा बच्चा, लेकिन आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं फिर कितनी देर इंतज़ार करूँ? आप समझ सकते हो इस बात को, है ना, कि लोग फिर परेशान होते हैं कि सर इतना टाइम लगा दिया आपने सवाल जवाब में, टाइम वेस्ट हो गया क्लास का। तो मैंने बिल्कुल आपसे पूछा था, लेकिन आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, मुझे मरियम अब आपको आवाज़ आ रही है आई थिंक, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, नेट का इशू था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तैमूर, तुम अपना माइक म्यूट कर दो मेरे दोस्त, वरना मैं कर दूंगा। शुक्रिया सर। तैमूर जहाज उड़ा रहा बैठ के वाले। अच्छा चलो, छोड़ो अब सबको। अच्छा, मुझे मरियम ने भी रिप्लाई कर दिया, बट अमरीना आपने रिप्लाई नहीं किया। मेरा बच्चा, मुझे काइंडली बता दो अब स्क्रीन नजर आ रही है, ताकि मैं जब काम करूं तो यस और नो में मुझे जवाब दे दो। अमरीना को मेरी आवाज अगर आ रही है, हफ्सा बोलिए, मैंने आपका मैसेज पढ़ा जी, आपने सर लिखा है, बोलें, लिख के भेज दें। अमरीना को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, हफ्सा कह रही है मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो बस आप हमारी आवाज एंजॉय करें, और क्या कर सकते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि आपने आप जो कनेक्ट किया हो, तो आपने जो है वो माइक को प्रॉपर, कभी कभी होता है कि वो माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, या फिर कनेक्शन में थोड़ी सी वो होती है वीकनेस, तो इस वजह से उस कमजोरी की बिना पे माइक बेचारा थक जाता है, बोलता नहीं है। अच्छा जी, तो बस मेरा ख्याल है अब मैं इस क्वेश्चन का आगाज करता हूँ। मुझे अमरीना रिप्लाई नहीं कर रही, पता नहीं अमरीना को मेरी आवाज़ जा रही है नहीं जा रही, लेफ्ट कर दिया शायद उन्होंने मीटिंग, उनको इंटरनेट का सीवियर इशू है भाई बहुत। चलें जी, आइए, अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम आगाज करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 का। इन पॉइंट नंबर 1 all of you can see that you have to find current assets when net working capital is rupees 1,20,000 and current liabilities are 1 lakh. My dear students, which formula you are going to use? Which formula you are going to use? Net working capital. चलिए थोड़ा सा जरा ऐसी कुछ काम कर लें आपकी मोहब्बत में, थोड़ा सा काम करेंगे तो आप लोगों को जरा माहौल बनेगा, समझ आएगा। ये मैं आ गया इधर और मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1, नेट वर्किंग कैपिटल। लोगों ने तो जवाब मुझे लिख के भेजना शुरू कर दिया है,
और क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप देखो कि आज आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, चेक करो। आपको सवाल में दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल 120 एंड करंट लायबिलिटीज 1 लाख। ठीक है, 1,20,000 आपको नेट वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है और आपको टोटल करंट लायबिलिटीज दी हुई है 1 लाख। इंतहाई समझदार लोग हैं आप। जो टोटल करंट लायबिलिटीज यहाँ पे माइनस हो रही हैं तो डेफिनेटली वहां जाके प्लस होंगी। क्यों वहां क्यों जाएंगी सर, ये इनका दिल घबरा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये वहां इसलिए जाएंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें क्या मालूम करना है, टोटल करंट एसेट, और जो मालूम करना है उसे हम इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला छोड़ते हैं। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल है। तो मैंने कहा इसको मैं अगर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के रूल के तहत लिखूं तो मैं कहूंगा टोटल करंट एसेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सब जानते हैं, सबको पता है क्या होता है इसका मतलब, कि मैं इधर वाली चीज को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ वाली चीजों को उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, तो बात एक ही है ना। तो मैं कहता हूँ ये 1,20,000 आ गया इधर। ठीक है, ये क्या चीज है, ये नेटवर्किंग कैपिटल है, और यहाँ जो माइनस हो रहा था ये वहां जाके क्या होना था, आपने बोला प्लस। मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, क्या प्लस कर देता हूँ, 1 लाख रुपए। तो मेरे बच्चों नाउ वी हैव अमाउंट ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल which is rupees 2,20,000। चलो आइए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। 2 देखते हैं क्या है। करंट रेशियो 2.5:1। अब आप मुझसे ना 10 कदम आगे चलें, मेरा इंतजार मत करें प्लीज। जो मुझसे 10 कदम आगे चल सकता है वो चले, और साथ साथ हमें रिप्लाई भी करे तो अच्छा रहेगा, जरा पढ़ाई पढ़ाई सा माहौल लगेगा। क्या ख्याल है ना? देखो अब मुझे तैमूर ने जवाब भी भेज दिया लिख के, लेकिन मैं जवाब से पहले, अच्छा मैंने आपको कल 2 सवाल बोले थे कि आपने ढूंढ के अटेम्प्ट करने हैं, आपने वो 2 सवाल ढूंढ लिए, अटेम्प्ट कर लिए? सर एक क्वेश्चन मिला था। अच्छा कौन से ईयर में बेटा? 2017 प्राइवेट। 2017 प्राइवेट। अच्छा फिर शायद जो दूसरा सवाल होगा ना वो 2002, Yes, sir. 3, 4, 5, 6 में होगा शायद। 2002, 3, 4, 5, 6 ये देखे थे आप लोगों ने यार? 2002, 3, 4, 5, 6 नहीं देखे? यस सर देखे थे, देखे थे। अच्छा चलो यस ठीक है, सर। हो सकता है फिर इससे भी पहले के किसी ईयर में हो। तो अरम यस सर किस बात के लिए कह रहे हो भाई, समझ में नहीं आई सर वैसे 2000 प्राइवेट में भी आया हुआ है लेकिन उसमें परसेंटेज इस्तेमाल नहीं हुई सिर्फ, वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें अमाउंट दी हुई है डायरेक्ट। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू, आपने भी है बिल्कुल participate वैसी है। किया। अच्छा ये कौन सा ईयर बताया आपने अरहम? 2000 प्राइवेट, 2018 प्राइवेट। 2018 प्राइवेट। अच्छा चलें ठीक है, ओके थैंक यू। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को मिला और वो मेरा ख्याल है अभी कौन बता रहा था मुझे, गर्ल्स में से कौन बता रहा था, कौन बात कर रहा था? 2017 प्राइवेट, ठीक है ये कर लिया है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो लेट्स मूव टू द अनदर वन। करंट रेशो 2.5:1 एंड करंट एसेट 88,000। हमें मालूम करनी है करंट लायबिलिटीज। मैं जाके वहां लिखने लगा हूँ करंट रेशो का फॉर्मूला। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? आप सारे चैंपियन है माशाल्लाह। अच्छा अभी चलते हैं 0.4 पे, आ रहा हूँ बस जहाज में बैठ के। 0.5 में अभी पहुंचता हूँ 0.5 पे, तुम फिक्र ही ना करो वरदा। करंट रेशो में तुम 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, सही है। वरदा तो 0.5 पे पहुंच गई है माशाल्लाह। तुम 5 में कंफ्यूज हो रही हो तो 6, 7, 8 करो। मैं आता हूँ जरा 5 पे। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ऐसा ही है। तो अब जरा देख लो क्या गिवन है और क्या नहीं। कहता है, क्या कहता है भाई? कहता है 2.5:1 और करंट एसेट 88, यानी ये है करंट रेशियो है 2.5, सही है। 1 का मतलब क्या होता है सबको पता है ना? 2.5:1 का मतलब है 2.5 के नीचे 1 है, सही है। और हर अमाउंट के नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे अगर मैं 1 ना भी लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है ओके।
अब मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू करंट एसेट की अमाउंट उसने मुझे दी हुई है, करंट एसेट की अमाउंट कितनी दी, 88,000। शुक्रिया आपका काशान भाई, आपने मुझे जवाब बताया 88,000। क्या नहीं पता, करंट लायबिलिटीज। जो नहीं पता वो इस वक्त डिनोमिनेटर में है। कभी भी किसी जवाब को मालूम करना हो तो उसे डिनोमिनेटर में रख के मालूम नहीं किया जाता, उसे हम अकेला छोड़ते हैं एक तरफ, और वो डिवाइजर में नहीं होता, याद रखना। जिसे मालूम करना हो वो डिवाइजर में नहीं होता। इस वक्त करंट लायबिलिटी डिवाइजर है, सही है ना, यानी डिवाइड कर रहा है ना, तो इसलिए हम इसको उठा के दूसरी साइड पे प्रॉपर लाएंगे। तो बताओ यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अगर आप देखें करंट लायबिलिटीज वहां से यहाँ आएगा तो वो करेगा मल्टीप्लाई। किसे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई बाय, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 2.5 और डिवाइडेड बाय 1। 2.5 को ये राउंड कर रहा है असल में, मैंने फीचर ऑन किया मैंने यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाय 1, इस तरह बन गई इक्वेशन। और यहाँ पे कौन रह गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया आपका 88,000। अब आप बताएं, मुझे मालूम करना है करंट लायबिलिटीज, कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ करंट लायबिलिटीज। व्हाट आर करंट लायबिलिटीज? तो अगर मुझे करंट लायबिलिटी मालूम करनी है तो मुझे करंट एसेट दिए हुए हैं ना, तो करंट लायबिलिटी को अकेला छोड़ूं और इसको उठा के आप वहां ले जाऊं। तो बताओ ये 1 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके करेगा डिवाइड। नाउ द इक्वेशन इज करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, क्या हो गई इक्वेशन, 88,000 मल्टीप्लाई बाय क्या, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2.5। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो फौरन पूछ ले, जल्दी से चलान कर देगा ना तो अच्छा है, जल्दी से। अब आप मुझे बताएं करंट लायबिलिटीज का आंसर क्या बना, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 35,200। करंट लायबिलिटी का आंसर आ चुका है। काशान भाई आप ईमानदारी से बताएं, आपको ये सेकंड फार्मूला समझ आया? मैं बहुत ही बचकाना अंदाज से सॉल्व कर रहा हूँ, यानी एक एक चीज आपको घुमा फिरा के दिखा रहा हूँ, और मैं बोर्ड पे भी ऐसे सॉल्व करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं एक एक स्टेप शो कर रहा हूँ कि यहाँ करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में था, यहाँ उसकी सारी अमाउंट्स हैं, और फिर ये मैं इसको चुरंगी घुमा के वहाँ लेके गया, जब ये वहाँ गया तो ये इस तरह का हो गया, फिर इसको अकेला छोड़ दिया मासूम को, इसके साथ जो यहाँ अमाउंट थी उन्हें यहाँ ले आया। तो ये चुरंगी घुमाना समझ आ रहा है सब लोगों को, सब दिमागी तौर पर जिंदा है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो क्या करे, किसी भी फॉर्मूले को समझना हो तो वो जाके जो फॉर्मूला हमने इस शीट में, आपको शीट आप लोगों ने है ना, आप लोगों के पास, सबके पास, आप इस शीट में जाके ऊपर टॉप पे जाके फॉर्मूला देख लें तो आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब यानी मसलन आसानी कैसे होगी, मैं आ रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 3 की जानिब। करंट रेशो 1.3, करंट लायबिलिटी 50,000, करंट एसेट मालूम करने। स्टिल वी आर ऑन फॉर्मूला नंबर 2 करंट रेशो। तो अब हम तीसरा पॉइंट अटेम्प्ट करने लगे हैं, थर्ड पॉइंट है। फॉर्मूला क्या है, अगेन वही छाप दूं अगर आप इजाजत दें मुझे। फॉर्मूला वही है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यही है। और अब इसमें क्या गिवन है वो आप यहाँ से देख के मुझे दिखवाएं। करंट रेशो गिवन है 1.3, करंट लायबिलिटीज 50,000, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 1.3 और यहाँ मैंने लिखा करंट एसेट गिवन नहीं है, और ये क्या है 50,000, यस 50,000। तो मेरे बच्चों ये 50,000 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप सब दिमागी तौर पे जिंदा है। मुझे मालूम करने करंट एसेट, सिंपल, इसे यहाँ से उठा के कहाँ ले जाऊँ, उस तरफ। यहाँ ये क्या कर रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। इक्वेशन की शक्ल कैसी हो गई जनाब, यहाँ आ गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.3। सर आपने इसके नीचे 1 नहीं लिखा, ले भाई 1 लिख देता हूँ, ये लो। मैं किसी को घबराहट हो रही हो, चक्कर आ रहे होंगे, अरे 1 हर अमाउंट के नीचे होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं 1 नीचे लिखूं या ना लिखूं। यहाँ लिख के दिखा दिया था, एक बार लिख के दिखा दिया। आप समझदार होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हर अमाउंट के नीचे 1 है, इसमें मेंशन करने की जरूरत क्या है। हाँ, अगर 2 होगा तो मैं लाजमी लिखूंगा, 3 होगा तो मैं लाजमी नीचे लिखूंगा। और मैंने यहाँ पे अब साइन बनाई, क्या इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रहेगा सिर्फ करंट एसेट, सही है। अब मैंने कहा ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड का रूल अप्लाई किया, करंट एसेट इज इक्वल टू, और सिंपल 50,000 को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.3।
मल्टीप्लाई बाय 1.3। 65,000 इज करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच जो लोग मुझे साथ साथ जवाब देते जा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी अख्तियार करूँ, और तेज़ी तभी मुमकिन है जब आप मुझे इस तरह से जवाब देते रहेंगे साथ साथ, तो लेक्चर को आगे बढ़ाता रहूँगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्विक एसेट इफ क्विक रेशियो इज 1.2:1 एंड करंट लायबिलिटीज आर 4 लाख। मैं वक्त ज़ाया कि बगैर यहाँ जल्दी से क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब मैं जाता हूँ अगेन और मैं कहता हूँ क्विक रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो है 1.2 और करंट लायबिलिटी गिवन है, ठीक है। क्विक रेशियो